तो जो आज का नक्षत्र है वो है मघा। सिंह राशि के 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक ये नक्षत्र है सिंह राशि में, यानी 5वें घर में। अब इस नक्षत्र का नाम जो मगा है, मगा का अर्थ जो देखोगे वो होता है बलवान, ताकतवर या परोपकारी, यानी दूसरों पे कुछ ना कुछ उपकार करने वाला, धन वैभव से संपूर्ण। इसका जो सिंबल आता है ना वो आता है दराती। दराती यानी कि ऐसा सिंबल होता है जिससे खेतों में ना फसल काटी जाती है। तो जैसा कि आप देखो, पांचवा घर पुण्य या पाप, जो भी आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो उसका है, कि पास्ट लाइफ से आप क्या लेके आए हो। और ये वही काल पुरुष की नैसर्गिक कुंडली में सिंह राशि 5वें घर में है, तो ये नक्षत्र वही है। तो आप ये समझो कि जैसे इस पिछले जन्म की आपकी फसल, चाहे पुण्य है चाहे पाप है, वो आपको काटनी है। और अगर अच्छी फसल है तो शुभ कार्य होंगे जीवन में, स्वास्थ्य अच्छा होगा, सम्मान मिलेगा, है ना, सत्ता मिलेगी, क्योंकि फेम है ना, सूर्य फेम का कारक है। तो इसके सिंबल से है। अब जब बात आती है कि पांचवा अगर इंक्लूड हो गया तो साथ साथ यहाँ पर कौन आएगा? पितृ, क्योंकि 5वें घर से पितृ देखे जाते हैं। तो पितृ या पूर्वजों को मगा नक्षत्र दिया हुआ है, तो इनके जो देवता है वो पितृगण है। तो आप मानो कि जैसे अभी मैंने पहले बताया कि मगा नक्षत्र पैतृक गुणों की संपदा प्राप्त करके उन्नति करता है, यानी मगा नक्षत्र में जो भी प्लानेट है, पितरों की पूजा से वो प्लानेट आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि पितरों को देवता के समान माना गया है सनातन में। ये ठीक वैसे ही कि ऋषि पाराशर जी ने होरा के जो ग्रंथ है उन्होंने देव होरा पितृ होरा, ये दो होरा है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखी है। ठीक है। तो इसको कैसे देखना, पितरों से इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आप ये देखो ना कि आपकी वंशावली में कुछ टैलेंट ऐसा होता है जो दादा में भी था, पिता में भी है, बच्चे में भी है। और कुछ डिजीज ऐसा है जो वंशानुगत चले आ रहा है। तो मगा नक्षत्र कहीं ना कहीं पितरों से रिलेट है और वंशावली को भी दिखाता है। अब इसके गुण और स्वभाव की जब बात करेंगे मगा नक्षत्र की, तो मगा नक्षत्र है ना, पिछले जन्मों के कर्मों से वर्तमान को संवारने का काम करता है। यानी कोई भी जातक अच्छे परिवार में पैदा हो गया और बचपन से ही सुख सुविधाएं पा रहा है, तो उसके पास सारी चीजें होनी है। पर मान लो क्यों, केतु का नक्षत्र है ना ये, केतु ग्रह है, नक्षत्रपति है इसका, देवता पितर है। तो कभी केतु है ना, केतु तीक्ष्ण है, तो व्यक्ति है ना कठोर और निर्मम शासक बनाती है। मगा नक्षत्र के व्यक्तियों को है ना लौकिक सुख की है ना वो रहती लालसा, जिसके लगन में मगा नक्षत्र है या जिसका चंद्रमा मगा नक्षत्र में है, ऐसे व्यक्तियों को लौकिक सुख चाहिए। वो मतलब ऐसा है कि उसको है ना समाज के सारे काम करने हैं। समाज में सुख शांति लानी है, संपन्नता लानी है, समाज को आगे लेके जाना है, क्योंकि अब वो वंशावली से जुड़ चुका है, वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्री से जुड़ा हुआ है। पर आप ये देखो, केतु जिसका नक्षत्रपति है, और केतु आध्यात्मिक उन्नति तो करवा देगा, बिल्कुल करवाएगा जी, पर लौकिक लौकिक सुख नहीं देगा, केतु का डोमेन नहीं है वो। तो मगा नक्षत्र में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है ना, तो उसको कहो कि भाई देखो, तुम आध्यात्मिक उन्नति कर लोगे, बिल्कुल, तुम और आगे चले जाओगे, केतु हेल्प करेगा। पर जब बात आएगी ना लौकिक सुखों की, वहां तुम मात खा जाओगे। और ऐसे व्यक्ति है ना आदर्शवादी और सत्यनिष्ठ भी हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब बात स्वार्थ पे आती है ना, तो स्वार्थ पे आएगी तो व्यक्ति उल्टे सीधे काम कर देगा। केतु नियत है ना, और नक्षत्रपति जब नियत का है, तो ऐसा व्यक्ति जब उल्टे सीधे काम करेगा ना, तो उसको ट्रबल वहीं से आएगा। उसकी नीयत खराब होने से ट्रबल आ रहा है। ठीक है। और केतु को देखो आप, केतु जिस भी घर में बैठता है वो आपको उस घर से काटता है, आपकी काट साट शुरू करता है अपनी दशांतर दशा में। तो उसको मतलब ही नहीं है, तभी तो व्यक्ति वहां से मुक्त होता है ना।
तो मगा नक्षत्र का जातक है ना, जिद्दी स्वभाव का मिलेगा, परंपरा की सभ्यता की रक्षा करेगा, और अपने एंसेस्टर जो वंशावली है उसके प्रति श्रद्धा और आदर भाव भी रखेगा। पर ऐसे व्यक्ति को ना अपने वंश का बड़ा अभिमान मिलेगा कि अजी हम तो इस वंश से आते हैं, हमारे वंश में तो ना हमारे जो परदादा थे उनके पिताजी थे कोई, उन्होंने तो ये करवाया है जी, उन्होंने तो वहां वो करवाया। तो वंशावली में अभिमान मिलेगा। पर ऐसे व्यक्ति जो उससे नीचे हैं, उससे नीचे के तबके के मान लो, या उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रति उस व्यक्ति के मन में दयालुता, या एक आप कह सकते हो कि एक है ना सम्मान मिल सकता है। ठीक है। और मगा नक्षत्र क्या है, कुल अभिमानी है, क्योंकि संतान भी पांचवें घर से आनी है ना। तो वो अपने बच्चों से भी इसी बात की अपेक्षा करेगा कि तुम है ना, तुम उल्टे सीधे काम नहीं करोगे, तुम अपने मन की नहीं करोगे, मेरी समाज में इज्जत है, मेरे पूर्वजों ने ये किया, तुम कैसे जाके हमारे, है ना, हमारे वंश से बाहर जाके तुम कैसे कर पाओगे। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे एनिमल मूवी आई थी रणवीर कपूर की, तो उसको कितना प्राउड होता है अपने पापा पे कि स्वास्थ्य स्टिल ने ये किया वो किया, मेरे पापा ने ये किया। ये वैसे ही है। और मगा नक्षत्र है ना पितृलोक से संबंध रखता है, ये देवलोक की बात नहीं है, पितृलोक से बात चल रही है यहाँ पे। तो पितृलोक से संबंध है। तो ऐसा व्यक्ति की बॉडी जब मर भी जाती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बुक्स है वो ऐसा कहती है कि मगा नक्षत्र वाला व्यक्ति मान लो मर गया, उसकी बॉडी का अंत हो सकता है, क्योंकि नश्वर है बॉडी, है ना, ये नाश हो जाएगा इस बॉडी का। पर उसकी आत्मा नहीं मरती, और वो अपने पितृलोक में जाकर अपने वंशजों, अपने जो आने वाले वंशज है उनकी सहायता करता है, या उनका मार्गदर्शन करता है सपनों में आकर, या किसी ना किसी रूप में। मगा नक्षत्र है ना एक सक्रिय नक्षत्र है, ऑलवेज एक्टिव, क्योंकि सूर्य की राशि में है। सूर्य की राशि तो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी ऐसे व्यक्ति को, है ना। सूर्य की राशि तो तेज भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, इसीलिए एक्टिवेशन मोड में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति ना हमेशा इज्जत पाने के लिए, सफलता पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। ठीक है। जब बात करते पड़ी कि भाई, एक है ना, एक एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसके अंदर एक लाइन लिखी थी कि व्यक्ति है ना, जब उसकी कहीं पे इज्जत जाती है तो वो क्या कहता है, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मेरी सोसाइटी में तो मेरी इज्जत खत्म कर दी, मेरी नाक कट गई। तो उसमें ये श्लोक था कि मगा नक्षत्र वाले की है ना नाक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी नाक से बड़ा प्यार है, उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। तो जब मैंने एक जो नक्षत्रों की एक और बुक थी उसको मैं पढ़ रहा था, उसमें आया कि मगा नक्षत्र है ना नासिका है हमारी। हमारे बॉडी अंगों की बात की जाएगी तो हमारी नाक जो है वो मगा को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं वो बात, वो श्लोक मेरे को वहां ट्रिगर करा कि मगा नक्षत्र में उसने लिखा कि ऐसे व्यक्ति को नाक से बड़ा प्यार है, और बाद में जब मैंने जब अंगों की बात करी तो नाक आई, हमारे होठ मगा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ऐसे व्यक्ति की ना नाक भी थोड़ी लंबी मिलेगी जो मगा नक्षत्र का व्यक्ति है। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वो नहीं कहते हाँ तुमने हमारी नाक ऊंची कर दी, हमारी नाक कटवा दी, तो ऊंची नाक है ना उसकी शान और शौकत को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे। ठीक है। जब बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की कि भाई ये कौन सी जीविका में, कौन से व्यवसाय में जाना चाहिए इसको, तो जब बात आगे सूर्य की बात आई है पहले, तो प्रशासनिक सेवाओं में, मैनेजमेंट में, या सरकार से कोई पोस्ट पे, सरकारी पोस्ट पे, या सरकार से कोई उपाधि मिल जाए ऐसे व्यक्ति को, स्टेट लेवल पे बड़े पद पर, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, या समाज के अंदर एक बड़ा पैसों से रिलेटेड फेम, सेठ हो गए, साहूकार हो गए, उद्योगपति हो गए, बड़े व्यापारी हो गए, या किसी संस्थान के अध्यक्ष बना दो, वकील, न्यायाधीश, पॉलिटिशियन, इतिहासकार,
ऐसे या फिर ऐसे व्यक्ति को फेम है ना, तो लोग सुनेंगे ना, तो ऐसे व्यक्ति को प्रवचनकर्ता भी बना दो। पांचवें घर से रिलेटेड है ना, तो कलाकार भी बना दो, एक्टिंग में भी। या ऐसे व्यक्ति को ऐसे भी कुछ आप काम दे दो जो संस्कृति को जीवित रखने के जो काम करते हैं, या जो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी देख रेख में, तंत्र में डाल दो, क्योंकि केतु का नक्षत्र है, ज्योतिषी। या ऐसी वस्तुओं के व्यापारी जो बहुत रेयर चांस में मिलती है ना। या किसी भवन के डिजाइन बनाने वाले, किसी बिल्डिंग को डिजाइन करने वाले लोग। ठीक है, ये ऐसे काम दे दो उनको, क्योंकि वंशावली से रिलेट है ना, तो वंशावली बनाना या पूर्वजों के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने वाला काम, ऐसे व्यक्ति इस कामों में आते हैं। आपने देखा होगा कि गाँव में ऐसे कुछ व्यवसाय होते हैं, अभी तो शायद सिटीज में नहीं होते, बट गाँव में अभी भी राजस्थान में होता है कि एक नट समाज आता है, है ना। तो वो नॉर्मली बाकी लोगों के गाँव में जाता है और उनकी वंशावली को बताता है कि देखो तुम्हारे पिताजी ये थे, तुम्हारे दादाजी ये थे वो थे। ये हर समाज के लिए अलग अलग लोग हैं जो ऐसा उनको बताते हैं। पर मोस्ट मोस्ट ऑफ द केस में नट समाज क्या है, मेरे को है ना, एक बार कहीं वहां भी मिल गए थे। हम कहाँ गए थे उस समय, उज्जैन गए थे। हाँ, तो एमपी गए थे ना, तो हमको एमपी में मिल गए, इंदौर में भी मिल गए हमको नट समाज। इसलिए आप लोग इनसे रिलेट कर सकते हो। जब बात करेंगे कि इनके इसके ना स्थान कौन से, स्थान कहाँ कहाँ पर है, तो इसके जो स्थान है ना, वो है मरुस्थल, यानी रेगिस्तान, वन प्रदेश जहाँ पे वन ज्यादा है। अब है ना, फिफ्थ हाउस का नक्षत्र है ना, सिंह राशि का नक्षत्र है। तो ऐसी वो सारी जगह है जो राजधानी है, सारी राजधानियां इसको रिप्रेजेंट करती है। पुस्तकालय, क्योंकि शिक्षा पांचवें घर से देखते हैं, है ना, लाइब्रेरी आ गए। महल, प्राचीन इमारतें, किले, या सरकारी कार्यालय, बड़े नेताओं के जो हाउसेस है वो, या नेशनल प्रॉपर्टीज, है ना, या थिएटर, बैंकेट हॉल। धार्मिक स्थान, यानी धार्मिक मठ कह दो या मंदिर कह दो, या ऐसे तीर्थ स्थल स्थल जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना मगा नक्षत्र के स्थान है। अब मगा नक्षत्र को है ना राक्षस गण माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि देखो, प्राचीन ऋषि जो है ना, वो ये कहते हैं कि पितरलोक में ना सभी कुछ शुभ और कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति मरा, उसने अपने पूरे जीवन काल में कैसे कर्म किए, क्या उसने कोई भक्ति करी, क्या उसने कुछ ऐसे काम करे। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसने सारी जिंदगी शराब पी और व्यसन किया, व्यभिचार किया, पर स्त्री गमन किया, देन वो मर गया। क्या आपको लगता है कि वो एक अच्छा पितर के रूप में साबित हो पाएगा जब तक उसकी सदगति नहीं हो जाती? क्योंकि उसके कर्म ही हमेशा से ऐसे थे, तो वो एक अच्छी योनि कैसे प्राप्त करेगा? तो वो कह रहे कि पितृलोक में ना, ऋषि कह रहे हैं कि पितृलोक के अंदर सारे पितर अच्छे हो ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए ना शायद उसी से जुड़े हुए जितने भी भूत प्रेत पिशाच काला जादू करने वाले तांत्रिकों में मायाजाल का संबंध भी मगा नक्षत्र से है। क्यों है? केतु का नक्षत्र पहला, जो कि ओकल्ट की तरफ दिखाता है। दूसरा, पितरों का संबंध है, पितर इसके देवता हैं इस नक्षत्र के। तो सारे पितर अच्छे भी नहीं है और सारे खराब भी नहीं है। इसलिए जो अच्छे हैं वो तो ब्लेस कर रहे हैं, वो तो पितर है। पर जो ब्लेस नहीं कर रहे, जो अपने ही वंश से कुछ ना कुछ चाह रहे और उनसे ही खा पी रहे, तो आप ये मानो ना कि वो पितर नहीं, वो तो प्रेत है ना अब।
इसीलिए फिर इसका भी संबंध यहां से जोड़ा गया, है ना। आप ऐसे मानो कुछ तांत्रिकों को आपने देखा है जो भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, क्यों करते हैं? धन वैभव पाने के लिए, जो कहते हैं हमने तो जी कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लिए, हम तो 5,000 एक महीने का आत्मा दे रहे बोतल में पैक करके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना। वो क्या है, वो यही तो चाह रहे कि बस हमको पैसा मिले, वैभव मिले। कहाँ से मिले? भूत प्रेत को सिद्ध कर लो। अब एक बात बताओ, जो उस तांत्रिक के लिए भूत प्रेत है, तो वो किसी न किसी के तो पितर है ना। तो उसका गलत यूज किया जा रहा है ना वहाँ, उनको बंधन में लेकर, उनको बांध के किसी न किसी क्रिया द्वारा। इसीलिए ये सारी चीजें मगर नक्षत्र में। ठीक है। मगर नक्षत्र में कुछ किए जाने वाले कार्य हैं, वो देख लो। कि आप बड़े विशाल आयोजन कर सकते हो, ऐसे जो बड़ी पार्टीज है वो कर सकते हो, विवाह कर सकते हो। ठीक है। कोई आपको नृत्य वगैरह का प्रोग्राम रखना है तो वो कर लो, गीत संगीत के कर लो, पद ग्रहण समारोह कर लो, या जनता की कोई भलाई के जो काम है वो कर लो, या आपकी वंश परंपरा से रिलेटेड कोई काम आपको करना है तो वो कर लो, या आपको प्राचीन कोई खोज वगैरह करनी है तो आप ये मगा नक्षत्र में कर लो। ठीक है। या कोई, क्योंकि पांचवा घर की एक्टिविटी में आ रहा है ना सब, तो आपको नया चैप्टर आपको करना है, नई शिक्षा की तरफ आपको जाना है तो आप कर लो, नई नौकरी करनी है तो वहां आप जा सकते हो, नया कुछ साधन खरीदना है, व्यापार करना है, व्यवसाय परिवर्तन करना है, नया कुछ प्लान करना अपने काम को लेकर, तो ये आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है। ये आपका ट्रांसफर हो गया और आपको लग रहा है मुझे कब जाना है, तो मगा नक्षत्र में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगा नक्षत्र पितरों से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर जितने भी खाने पीने के दान है वो आप करो, पितरों की उपासना, उनके से संबंधित जो भी रिचुअल्स आपके हैं, चाहे सत्संग हो या वॉट एवर, आप जो भी करवाना चाहे अपने घर पे पितृ शांति हवन है, तो इस नक्षत्र से अच्छा नहीं मानता मैं, क्योंकि पितरों का नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। ठीक है। या फिर आपको मान लो परिवार में कोई कलेश चल रहा है, आपके भाई भाई में, वंशावली में भी कोई आपके कलेश चल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि मगा नक्षत्र में आपको उस लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको यहाँ पर बात शुरू कर देनी चाहिए, ताकि रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पितरों की ब्लेसिंग भी मिलेगी इस नक्षत्र के द्वारा, जो आपके वंश के अंदर चलने वाली लड़ाइयों का जो संघर्ष चल रहा है आपकी फैमिली में, वो कम हो जाएगा। ठीक है। और ये कैसे देखना है? ये आपको देखना है चंद्रमा का गोचर, कि मगा नक्षत्र में कब है। और सबसे अच्छा तो जो कैलेंडर होते हैं ना, उस पे लिखा आता है, हर दिन का एक नक्षत्र लिखा आता है उसमें। ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करने वाले काम कौन कौन से हैं? किसी को उधार देना, उधार नहीं देना, अपने नीचे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है उनको कभी भी नीचा नहीं दिखाना इस नक्षत्र में। ठीक है। नए कोई रिसोर्सेस आपको नहीं खोजने हैं। आपको मान लो कोई आगे जाके कोई काम करना है, पर आपको कोई रिसोर्सेज खोजने के लिए आपको किसी से बात करने जाना है, कुछ करना है, तो यहाँ पर अवॉइड करें। ठीक है। ये चीज आपको नहीं करनी है। अब बात आती है कि भाई इसके उपचार, कि मान लो कि भाई किसी के यहाँ पे पाप गिरे बैठे हैं और यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है किसी व्यक्ति को, चंद्रमा में, चंद्रमा मगा नक्षत्र में, या किसी का लगन का ही नक्षत्र मगा है, तो क्या करना है कि अपने गुरु, ये जो रेमेडियल पार्ट है, कि अपने गुरु या पूर्वजों का आदर सम्मान करना है। अमावस्या पर अपने पितरों के नाम का हवन, पूजा पाठ, वट एवर, जो भी आपकी पूजा विधि है वो आपको करने हैं। ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि आपकी वंशावली में अगर कोई व्यक्ति जो आपसे बड़ा है, जो भी जितने भी आपके पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं आपके घर के, उनका आशीर्वाद आपको यहाँ लेना है। ये तो हुआ प्रैक्टिकल वे। अब थोड़ा और डीप जाएंगे तो यहाँ पर माँ काली और भगवान शिव की उपासना भी मगा नक्षत्र के जितने भी नेगेटिव रिजल्ट है उसको कम करता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। उनका पूजा हवन उपासना जो भी आप करना चाहें। कपड़े अगर इस नक्षत्र में आपको पहनने हैं तो पीले या रेशमी वस्त्र, गहरे रंग वाले,
या कोई राजसी पोशाक या कोई महंगी, है ना, वो आपको पहननी चाहिए। और मगा नक्षत्र वाले दिन भगवान शिव की उपासना, या फिर अगर वो ना कर पाए तो ओम नमः शिवाय का जाप, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, ये आपका मगा नक्षत्र है।